हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपका अवार्ड्स वाला सीरीज़ का जो है आपका पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने पद्मा अवार्ड्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसके सभी कैटेगरीज को पढ़ा था। ठीक है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले उससे देख लें। एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर उसे भी अपलोड करा हुआ है चैनल में, ठीक है, ताकि एक आपका प्रॉपर लाइनअप सेट हो जाए। आज के इस अवार्ड वाले हम लोग वीडियो लेक्चर में 4 अवार्ड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और बाकायदा डिटेल में पढ़ेंगे। और ऑथेंटिसिटी की चिंता ना करें, क्योंकि जो भी डिटेल्स मैंने लिया है ना वो उस पर्टिकुलर अवार्ड्स के वेबसाइट से ही लिया गया है, ताकि बुक्स कितना फॉलो करना है। झारखंड की बुक्स में ना गलती भी बहुत मिलेगी आपको, तो फॉलो कहाँ से करें आप, जहाँ से ऑफिशियल है। जैसे अगर आप झारखंड की बात कर लें तो विधानसभा का जो वेबसाइट है ना वहाँ पे देख सकते हैं जो ऑफिस, ताकि बाद में अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। आप अगर पर्टिकुलर, क्योंकि झारखंड जो भी एग्ज़ाम होता है झारखंड में उसमें कोई बुक्स डिफाइन नहीं की गई। हम लोग तो सभी लेके बाकायदा पढ़ते हैं कि ये बुक अच्छी है, ये ख़राब है, इसमें ये गलतियाँ हैं, लेकिन क्या उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा कोई बुक्स डिफाइन की गई हैं? नहीं, तो आप क्लेम कैसे कर पाएंगे बाद में? सवाल यहाँ पर आता है। लेकिन आप एक किसी ऑथेंटिकेट वेबसाइट के द्वारा अगर आप पढ़ते हैं तो आप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ये तो इसकी वेबसाइट में ही दिया गया था, ठीक है ना, समझ गए होंगे। इसीलिए जो भी डेटा हम लोग प्रोवाइड करते हैं एक बार 2-3 बार चेक करते हैं, फिर प्रोवाइड आपको करते हैं। चलिए एक एक करके सारे अवार्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे आपके साहित्य अकादमी अवार्ड्स के बारे में, इसके डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद द्रोणाचार्य अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ध्यानचंद अवार्ड्स और अर्जुना अवार्ड्स। जो भी आपका झारखंड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है उन सभी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका साहित्य अकादमी अवार्ड्स। अप टू 2020 जितना भी लेटेस्ट अपलोड करा गया था वेबसाइट में उन सभी को मैंने स्नैप करा है, ताकि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके बुक्स और ईयर के साथ में। चलिए अब इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं, बेसिक जानकारी रखिए बैक इन द माइंड कि अकादमी अवार्ड्स क्या होता है। तो ये जो है ना आपका 20 लैंग्वेजेस में दिया रहता है। यहाँ पे लिखा गया है 7 बुक्स ऑफ पोएट्री, 4 ऑफ नोवेल, 5 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज और 2 प्लेस और 1 ईच ऑफ मेमोरीज एंड एपिक पोएट्री। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 में इन सभी को शामिल किया गया था। और इसमें जो है ना आपका एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, हाँ ये आप कम से कम याद रखें कि अवार्ड में दिया क्या क्या जाता है। The award in the form of a casket containing an engraved copper plate, a shawl and an amount of rupees 1 lakh towards cash content will be presented at the award presentation function which will be held at a later date। आपको इसमें 2 चीज़ याद रखना है। एक इंग्रेव्ड कॉपर प्लेट दिया जाता है, शॉल तो हर ही जगह दिया जाता है लगभग, और अमाउंट कम से कम याद रखें रुपीज़ 1 लाख। ठीक है, इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स इस बार कुछ, जैसे इंग्लिश के लिए आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो भाषा झारखंड में बोली जाती है, समझी जाती है, उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सब 20 का 20 क्या ज़रूरत है याद रखना, आप याद रख भी नहीं पाएंगे। चलिए तो इंग्लिश में आप याद रखें कि टाइटल क्या था, यहाँ पर इंग्लिश हो गया ना, हाँ, व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर, और इसकी कैटेगरी क्या है, पोइट्री, और राइटर कौन है, अरुंधति सुब्रमण्यम। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर मैथिली, चाहे तो याद रख सकते हैं, वैसे एग्ज़ाम में पूछना नहीं चाहिए मैथिली को। संथाली याद रखें आप, संथाली है आपका, संथाली में गुर डाक कसा दाग, जो कि आपका पोइट्री वाला कैटेगरी है, और इसके लेखक का नाम क्या है, रूपचंद हांसदा। फिर आता है उर्दू में क्या है, आमुवस में ख्वाब, जो कि आपका एक नोवेल है, और इसके राइटर कौन है, हसन उल हक। एक आपका हिंदी छूट रहा है, हाँ हिंदी याद रखें। हिंदी का जो मिला है वो है आपका टोकरी में दिगंत दियर गाथा। ये आपका 2014, ये आपका एक पोइट्री है, और इसके लेखिका का नाम क्या है, अनामिका। तो ये जितना भी मैंने आपको प्रोवाइड करा है ना ये 2020 का है। अब थोड़ा सा हम लोग एक प्लेलिस्ट टाइप से इसे समझते हैं। चलिए, ये तो ज्यूरी मेंबर्स हो गए, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आप देख लीजिए एक बार संथाली में, क्योंकि ये सभी ना कभी आपको ये 3 नाम रिपीट होते रहेंगे अवार्ड्स में। अवार्ड्स में ऐसे ही होता है, झारखंड में कोई बड़ा नाम ऐसा नहीं है कि कुछ नया होता है। एक पर्टिकुलर जैसे वंदना टेटे हो गई ना, उन्हीं को 3-4 अवार्ड्स मिला गया, अनीता रश्मि जी हो गई, 3-4 अवार्ड्स मिला हुआ है। तो अवार्ड्स याद रखना कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर झारखंड की बात की जाए तो। ये हो गया आपका साहित्य अकादमी अवार्ड्स संथाली भाषा के लिए। 2020 में किन्हें मिला है, जो मैंने आपको बताया, गुड़ दाग खसा दाग जो पोएट्री हो गया, लेखक कौन है, रूपचंद हांसदा।
19 और 18 कम से कम 3 साल तक का याद रखें। 20 तो याद रखना ही है, 19 भी याद रखिए, 18 भी। 19 में क्या है आपका शिशिर जाली, जो कि आपका शॉर्ट स्टोरीज है और इसके लेखक कौन है, कालीचरण हेम्ब्रम। उसके बाद है आपका 18 में मरोम नोवेल है और इसके लेखक कौन है, श्याम सुंदर बेसरा। ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब ये संथाली में कम से कम 3 साल, 20, 19 और 18, ये 3 याद रखने की कोशिश करेंगे। अब आता है आपका साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार भाषा संथाली 2020 के लिए मिला है। जो जिसके लिए मिला है उसका क्या नाम है, भांज कुल भूरकह कपिल सुनारम सोरेन। ये है आपका जीवनी यानी कि बायोग्राफी, जिसके लेखक का क्या नाम है, जोयराम टुड्डू। कहीं कहीं पे जयराम टुड्डू भी मिलेगा, जैसा आपको जो भी याद रहे। एग्जाम में तो हमें टिक ही करना है ना, लिखना तो है नहीं। आप बस एक नाम रखें, जोयराम टुड्डू। जोयराम टुड्डू ही याद रखें क्योंकि ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट से स्नैप किया है। 2019 में किन्हें मिला था, झारूम झा को मिला। ये कविता के लिए दिया गया है और इसके लेखक कौन है, लक्ष्मण चंद्र सोरेन। 18 में किन्हें मिला था, बूढ़ी गोग काम तालियंग का, जो कि आपका कहानी है और किनके द्वारा रचा गया है, ये लक्ष्मी नारायण हंसदा। आप ना ये जो बाल साहित्य पुरस्कार है ना, इसमें सिर्फ आप 2020 का याद रखें, फिर बाकी सब बहुत मेस्ड अप हो जाएगा अगर आप चलेंगे धीरे धीरे तो। लेकिन जो संथाली अवार्ड जो मेन आपका लैंग्वेज के लिए दिया गया है, उसमें आप 3 साल तक का याद रखें। उसके बाद आपका इसी में आपका आता है हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए 2020 में दिया गया है, जो रचना है उसका नाम है संपूर्ण बाल कविताएं। लिखा किनके द्वारा गया है, बाल स्वरूप राही। 19 में है काचू की टोपी, जो कि आपका कहानी संग्रह है। लिखा किसके द्वारा गया है, गोविंद शर्मा। 2018 में है मेरे मन की बाल कहानियाँ, जो कि आपका कहानी संग्रह है अगेन, और लिखा किसके द्वारा गया है, दिविक रमेश के द्वारा। उसके बाद आपका आता है साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार। हिंदी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो 2020 में दिया गया है आपका U.R अनंत मूर्ति प्रतिरोधक का विकल्प। ये क्या आपका क्रिटिसिज्म वाला है। लेखक कौन है, अंकित नरवाल। 2019 में जो है आपका 2019 का दिया गया है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी। ये ना मैं कंफ्यूज हुआ था जब मैं शुरू में पढ़ा था इसे, जब वन लाइनर्स टाइप से पढ़ा था ना पिछले साल, तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था। मैंने संथाल में से लिखा था, लेकिन आप करेक्ट कर लें, ये जो है ना बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो है, ये कैटेगरी पोएट्री है, लेकिन ये हिंदी लैंग्वेज में दिया गया। लेखक का नाम क्या है, अनुज लगून। चलिए अब थोड़ा संथाली भाषा में इसी कैटेगरी में समझ लें तो किसे मिला 2020 के लिए, आंजले है, जो कि आपके रचना का नाम है, और पोइट्री कैटेगरी है। रचयिता कौन है, अंजलि किस्कू जी। 19 में किन्हें दिया गया, जरपी दिसुमरीन मनामी जो कि आपका पोइट्री हो गया, और इसके लेखक है आपके गुहिराम किस्कू। चलिए इतना डिटेल काफ़ी होगा। अब थोड़ा ध्यानचंद अवार्ड के बारे में डिस्कशन कर लें। 2016 में किन्हें ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था, सिल्वनास डुंगडुंग जी को दिया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, हॉकी से। ईयर याद रखिएगा, 16 हॉकी सिल्वनोस डुंगडुंग। ज़्यादा नहीं, 2 ही है ना, तो याद रखना आसान है। 2017 में सुमराय टेटो को मिला, 16 में सिल्वानुस डुंगडुंग, 17 में सुमराय टेटे। मैंने फोटो जानबूझ के डाला है ताकि आप लंबे समय तक इन सभी पॉइंट्स को रिटेन कर सकें। ध्यानचंद अवार्ड पूछता है 2 ही साल का याद रखें, 16 का और 17 का। इसके बाद नहीं दिया गया है अभी तक। चलिए ज़्यादा पीछे जाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप 2000 के बाद देखेंगे, जब बिहार विभाजित नहीं हुआ था झारखंड, तब तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएंगे। कितना का याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट उन्हें ही पढ़ते हैं ना। द्रोणाचार्य अवार्ड में आप डिस्कशन कर लें। 7 में मिला है आपका 2007 में संजीव कुमार सिंह, तीरंदाजी के कोच है, और 1992 में ही इन्हें मिला है अर्जुन अवार्ड। 2007 में संजीव कुमार सिंह को मिला है, कोच कौन है, तीरंदाजी कोच। जितना भी झारखंड से द्रोणाचार्य अवार्डी है ना, सभी के सभी आपके आर्चरी के कोच है, यानी कि तीरंदाजी के कोच। 2013 में किन्हें मिला है, पूर्णिमा महतो का। इनका नाम तो इतना बार जिक्र हुआ है इस जब करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं, कि आपको तो अभी तक याद भी हो गया होगा कि भारतीय महिला टीम के अगर अभी वर्तमान में कोच कौन है, वो है आपकी पूर्णिमा महतो जी। इन्हें किस वर्ष में दिया गया है, 2013। तो आपका कौन से 7 हो गया और 13 हो गया। आप उसके बाद 20 में मिला है किन्हें, धर्मेंद्र तिवारी को। ये तो लेटेस्ट है एकदम, ये आपको याद होना चाहिए। जमशेदपुर टाटा अकादमी जो है ना आपका आर्चरी अकादमी, वहाँ के ये संचालक है अभी। चलिए अर्जुना अवार्ड जान के आपको ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर सकता है
कि सिर्फ एक ही को मिला अभी तक अर्जुना अवार्ड, जो आपको याद करने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप धोनी सोच रहे होंगे ना, धोनी को तो इतना सारा अवार्ड्स मिला है तो अर्जुना भी मिला होगा, नहीं, धोनी को नहीं मिला है, सिर्फ एक ही मिला है, याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, दीपिका कुमारी तीरंदाजी। चलिए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा। चलिए तो ये तो हो गया अर्जुना अवार्ड में, एक ही याद रखना है 2012 में दीपिका कुमारी। उसके बाद अगर द्रोणाचार्य में हम लोग आते हैं तो 7, 13, 20 संजीव कुमार सिंह, पूर्णिमा महतो और धर्मेंद्र तिवारी, याद हो गया। और ध्यानचंद तो बहुत आसान है, 16, 17। और उधर मैंने भाषा वाला बता ही दिया ना, संथाली 2020 का कम से कम 5 कैटेगरी का याद रखें, बाकी सबका आप थोड़ा बहुत भी याद रखें तो चलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। झारखंड रत्न मैंने इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया कि उसमें ना 2-3 तरह से हम लोग को समझना है। झारखंड रत्न का बात कर रहा हूँ, उसमें ना एक तो आपका होता है झारखंड रत्न अवार्ड, एक होता है आपको झारखंड रत्न सेवा रत्न अवार्ड। ये 2 अलग अलग कैटेगरी है, तो मैंने ना उसमें अलग अलग करके मैं उसे बना रहा हूँ, जिसमें एक आपका स्पोर्ट्स के लिए अलग हो गया, जैसे शिबू सोरेन को दिया गया था वो एक अलग कैटेगरी में दिया गया था, माउंटेन क्लाइंबर्स, मतलब होता है ना अलग अलग योगदान के लिए ना अलग अलग कैटेगरी है, तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आपको जो डिटेल्स प्रोवाइड करा जाए वो सही डिटेल्स प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, लेकिन इस पर भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।